नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी स्टडी चैनल पर। तो आज की क्लास में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, फिर एक आता है प्रविशेषण, वो क्या होता है, और विशेषण के सारे प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जो हमने क्या कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया था। कुछ कारणवश कुछ दिनों से हमारे चैनल पे जो है क्लास नहीं आ पाई थी, तो लेकिन अब जो है लगातार क्लासेस आएंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही और लोगों के साथ शेयर भी करें। जो लोग भी उत्तराखंड एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण होता क्या है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल देखा तो जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालक। अब इस पर सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और ये क्या हो गया, संज्ञा। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो अब अगर इसे हम विशेषण की जगह इसे विशेषक भी कहा जाता है, और इसे संज्ञा या क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। इसी प्रकार से एक और अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे मोहन मोटा है, तो यहाँ पे मोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा जिसे विशेषक भी कहते हैं, और मोहन क्या हो जाएगा, संज्ञा यानी कि विशेष्य हो जाएगा। तो एक आता है फिर प्रविशेषण भी आता है। तो प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण साथ ही एक और आता है, वो आता है क्रिया विशेषण। हालांकि क्रिया विशेषण के बारे में डिटेल से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं। तो प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अगर जैसे हम एग्जाम्पल को देखा, जैसे ये एग्जाम्पल था क्या था, सुंदर बालक, तो इसी को हम चेंज करके लिखते हैं बहुत सुंदर बालक। तो यहाँ पे बहुत जो है ये तो विशेषण हो गया, ये संज्ञा होगी, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, क्योंकि वह सुंदरता की मतलब सुंदर है, उसके बाद फिर बहुत सुंदर है, तो यानी कि किसके विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो हो जाएगा प्रविशेषण। जैसे अब हम क्रिया विशेषण के अगर जो है एग्जाम्पल देखें तो जैसे वह तेज दौड़ता है। अब देखो दौड़ना तो इसमें क्या है, क्रिया है। वह तेज दौड़ता है, तेज यानी कि किसके, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो तेज क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो हमने देख लिया क्या क्या होता है, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है। तो अब हम विशेषण के प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकारों के बारे में। तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। इनमें से पहला होता है गणनावाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जिसे कि हमने बीच में संज्ञा के प्रकार के बारे में जब पढ़ लेते हम, उसमें भी थोड़ा बहुत से हमने देखा था। पांचवा और अंतिम होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो अब हम देखते हैं गणनावाचक विशेषण के बारे में। तो गणनावाचक विशेषण किधर कहते हैं, जो बताते हैं आपका रंग, रूप, गुण, दशा
आकार आदि चीजें तो बताते हैं। इन्हीं चीजों को मतलब किसी का रंग रूप मतलब किसी की दशा बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है करके, तो उसे हम कहते हैं गणनावाचक विशेषण। अगर हम इसमें पहचानने की बात करें तो जैसे अगर कैसा हम इस पे जो है क्वेश्चन लगा के कैसा अगर हम इसको बना सकते हैं तो उसे कहते हैं हम गणनावाचक विशेषण। अगर जैसे हम एग्जाम्पल इसके देखें तो सुंदर लड़का, पहले भी देखा था हमने, सुंदर लड़का। जैसे आप जैसे मैं आपसे कहता कैसे पहचानते हैं, कैसा लगा के, जैसे इसमें कैसा लड़का, तो कैसा लड़का सुंदर लड़का, तो कैसा लड़का मतलब कैसा लगा के उसमें अगर आंसर आ रहा है तो वो कौन सा होगा, गणनावाचक विशेषण। कैसा, कैसी या कैसे। अगर जो है और देखा तो अच्छी पुस्तक, सुंदर मकान और आदि और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो है जो संख्या बताते हैं किसी के बारे में कि वो कितने हैं, जैसे कि संख्या का जो बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें तो दो लड़के या चार गाय। अब जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं इनके भी दो प्रकार होते हैं। इनमें से एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक की बात करें जो हम निश्चितता का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था दो लड़के, क्योंकि कंफर्म है कि दो ही है। अब जैसे अगर हम अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें जैसे कई लड़के, या हम जैसे आम भाषा में नहीं तो चार पांच है कहते हैं ना, तो वह केस में आता है अनिश्चित संख्यावाचक में। अब जो है निश्चित संख्यावाचक है, ये निश्चित संख्यावाचक भी चार प्रकार के होते हैं और देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। निश्चित संख्यावाचक में पहला आता है गणनावाचक, जिन्हें हम गिनती भी कह सकते हैं अगर नॉर्मल उसमें कहें तो याद रखने के लिए। जैसे कि अगर इसमें देखते हैं तो एक दो तीन ऐसे आते हैं। दूसरा आता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में देखें तो हम दो गुना, तीन गुना ऐसे आते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, गुना होता है। तीसरा आता है क्रमवाचक। इसमें हम देखें तो इसमें क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा ऐसे सब आते हैं। और चौथा इसका प्रकार होता है समूहवाचक। इसमें जैसे समूह के बारे में बात करेंगे, जैसे दोनों, तीनों या चारों, पांचों, तो ये सब किस में आएंगे, समूहवाचक में। तो हमने किसके बारे में, गणनावाचक के बारे में पढ़ लिया, एक संख्यावाचक के बारे में पढ़ लिया। अब अन्य जो है हमारे जो तीन प्रकार है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम तीसरा जो क्या कहते हैं विशेषण का प्रकार है, क्या है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं, जैसे परिमाण का मतलब ही होता है क्या कहते हैं, माप तौल बताना। तो परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो माप तोल को बताते हैं। माप किसी चीज की माप या किसी चीज को हम तोलते हैं। जैसे अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो क्या कहते हैं, जैसे 2 किलो गेहूं, या जैसे हम तेल लेते हैं 1 लीटर तेल, 1 लीटर दूध। तो ये सब जो है माप तौल के जो भी साधन होते हैं, माप तौल की जितनी भी इकाइयां होती है वो सब किस बात की है, परिमाणवाचक में। अगर परिमाणवाचक भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरे होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक।
जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि निश्चित जो निश्चितता का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 2 किलो गेहूं, और अनिश्चितता जैसे कुछ चावल कह दिया हमने, या कुछ गेहूं कुछ चावल कह दिया, या ऐसे कई क्या कहते हैं, कुछ तेल दे दो, जैसे हम किससे कहते हैं कि कुछ चावल दे दो या कुछ वो दे दो। तो ये सब किस बात है, परिमाणवाचक। हम जो है चौथा प्रकार देखते हैं, इसे हमने वैसे पहले भी देख ही रखा है, जैसे हम कहते हैं संकेतवाचक, या इसका एक और नाम है वो है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण तो ये आपको पता ही होगा कि क्या कहते हैं, जब हम सर्वनाम शब्दों को ही जो है विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, शब्दों को हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें ही हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम अगर इसके एग्जांपल देखें तो जैसे यह मकान मेरा है, तो यह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और जो पांचवा और अंतिम प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जब हम अगर किसी जैसे संज्ञा शब्द है उस पर हम प्रत्यय लगा देते हैं और वो एक विशेषण बन जाता है, तो उसे ही हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम भारत के निवासी है तो हम भारतीय ही कहते हैं, या जैसे उत्तराखंड के निवासी है तो उत्तराखंडी कहते हैं, जैसे अगर उत्तराखंडी कहते हैं। और जैसे समाज में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो सामाजिक हो जाता है, या इसी प्रकार से धार्मिक। तो ये सब चीजें किसमें आती है, व्यक्तिवाचक विशेषण में। तो आज हमने पहले विशेषण के बारे में पढ़ लिया, प्रविशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या क्या अंतर होता है वो देखा। फिर विशेषण के सारे प्रकारों के बारे में हमने जाना, उनके एग्जाम्पलों के बारे में भी हमने बात की। तो क्या होता है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक, गणनावाचक, संख्यावाचक, सभी प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे कार्य आपको पसंद आता है, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही और लोगों के साथ शेयर भी करें जो लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।